बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है और आप सब लोगों की बहुत बहुत दुआएँ हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखा है कि मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आप हैरान हो जाएंगे कि ये मैं किस टाइम खाना बना रही हूँ। जनाब ये सुबह के 8 बजे का टाइम है, तकरीबन 8, जी हाँ 8 बजे का टाइम है। मैं नीचे आ गई थी और नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग होके, तो जब मैं नीचे आई तो मैंने सोचा कि चाय पीने से पहले भी मैं ये क्योंकि रात को मैंने डिफ्रॉस्ट होने के लिए ये कीमा और गोश्त मैंने निकाल के रख दिया था ताकि मैं खाना बना लूँ और खाना बना के फिर मैं फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि आज मेरे दिन की बहुत हेक्टिक सी रूटीन है, बहुत सख्त रूटीन है। तो मुझे आज मैं करने वाली हूँ बहुत ही मज़े मज़े के काम और बहुत बिज़ी होने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं चूँकि खाने की तैयारी कर लूँ, मैं 2 हांडियाँ बना लूँ ताकि मेरा वीकेंड जो है ना वो मुझे उसमें टेंशन ना हो कि मेरे पास खाना नहीं बना हुआ। और सम टाइम होता है कि जब आप खाना नहीं बनाते तो कोई ना कोई गेस्ट भी आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। और फिर आप वैसे भी आप एवरीडे तो आप बाहर से खा नहीं सकते, तो आपके पास खाना बनाओ तो आप आराम से मज़े से जो है आपको तसल्ली होती है। तो ये आप देखें सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं नीचे आई तो ये मैंने एक दफ़ा एक जगह पे गोश्त रख दिया एक साइड पे और एक साइड पे मैंने कीमा रख दिया था। और मैं करने वाली क्या हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं जनाब हम अपनी अपनी आगे वीडियो की तरफ, क्योंकि यहाँ पे खाना तो मेरा आहिस्ता आहिस्ता से रेडी हो रहा था, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है कि मुझे आज करना क्या है। तो जैसे ही मेरी वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपको पता चलता जाएगा जनाब। तुसी एडे बेसब्रे ना हो, तुहानू पता चल जाएगा। और मेरा खाने बनाने में आपने देखा होगा क्लॉक का जो एक क्लिप था वो आपने भी देखा है, उस पर 10 बज रहे थे। तो 10 बजे तक ऑलमोस्ट ये मेरी हांडियों की सूरत थी, यानी कि 10 बजे तक मैं खाना बना ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका था। तो इसी दौरान में मैंने गैरेज में से काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी थी जो कि मुझे मतलब चाहिए थी। और साथ ही साथ में मैंने बच्चों को बुला के उनसे नाश्ता वाश्ता भी उनको करवा दिया था। और साथ ही साथ में मैंने अपनी चीज़ें जो मतलब मुझे मतलब जो जितनी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी जो मुझे करना था उसके हिसाब से मैंने वो सारी चीज़ें भी इकट्ठी कर ली। तो जनाब यहाँ पे टाइम हो चुका था अब हमारा वो आपको मैं बता ही देती हूँ आपकी कि मुझे क्या करना था। तो जनाब आज मैं अपने नए घर की जो पेंट और पेपर वाला काम है वो शुरू करने वाली हूँ, ताकि वो शुरू हो जाए और जितनी जल्दी हो सके मैं अपना काम ख़त्म करूँ। और फिर हम लोग जो मैंने आपको बताया था कि हमारा शिफ्टिंग का प्रोसेस हो रहा है तो हम लोग शिफ्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मतलब अपना सारा जो पेंट पेपर और सब कुछ जो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो बाहर से ऑर्डर करनी है और घर को डेकोरेट करना है वो काम मैं पहले ही करूँगी और फिर मैं शिफ्ट करूँगी। तो ये हमने वो शुरू कर दिया था। तो इसी तरह मैंने कुछ चेयर्स भी निकाली थी, थोड़े मैंने बाकी चीज़ें भी जो थी वो सब कुछ मैंने ले लिया था, यानी पेंट और पेपर के हवाले से। तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो अब आपको पता चलेगा कि ये जनाब हम इंशाल्लाह ताला अपने घर में पहुँच गए हैं दूसरे वाले में, और उसका डोर ओपन कर रही हूँ मैं। तो अब आप ये देखें घर की हालत और कंडीशन। तो जहाँ से जनाब ये मेरा आज पहला दिन है। आज मतलब इसका पेंट जो हमने शुरू किया है इंशाल्लाह ताला पूरे घर का पेंट और पेपर होने वाला है। अपस्टैर्स, डाउनस्टैर्स, बेडरूम्स, टीवी लाउंज, किचन, बाथरूम, सब कुछ आप यकीन माने ये सब कुछ होने वाला है। मैं आपको घर का टूर दे दूँगी, आज तो नहीं दूँगी क्योंकि आज सिर्फ मैं नीचे से डाउनस्टेयर से आपको दिखा दूँगी। इंशाल्लाह मैं साथ साथ जैसे जैसे करती जाऊँगी आप इसको देखते जाएंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा। तो ये था जनाब डाउनस्टेयर्स हॉलवे का जो टीवी लाउंज है उस वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो आज हम उतारेंगे ये सारा पेपर जो आपको रेड से फूल नज़र आ रहे हैं, ये सारे का सारा हमने आज उतारना है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल इसको शुरू करेंगे।
तो ये पेपर इसको उतारने के लिए ये ना पेपर उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम, क्योंकि ये होता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अगर आप सही तरीके से ना करें तो आपको दीवार की स्किमिंग जो है ना दोबारा करनी पड़ती है। इसलिए पेपर को बहुत अच्छे से जो है ना वो बहुत एहतियात से उतारना चाहिए ताकि आपकी दीवार ख़राब ना हो। तो मैं तो वैसे सॉल्यूशन ले आई थी जिसका नाम था वॉल पेपर स्ट्राइपर। तो अगर मैंने सोचा उसकी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वो कर लूँगी, क्योंकि मैं वैसे वॉल को वेट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है, उसको ड्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जहाँ मुझे रिक्वायर्ड होगा वहाँ मैं उसको ज़रूर मतलब यूज़ करूँगी ताकि मेरा पेपर जो है ना वो उतर जाए। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही ट्राई कर रहे थे, तो मैंने बच्चों को भी साथ लगा लिया था। जब आप एक सब मिल के काम करते हैं ना तो वो काम भी बहुत जल्दी हो जाता है और बड़ा मज़ा भी आता है। गपशप लगाते हुए सारा काम ऐसे चुटकियों में हो जाता है। तो यहाँ पे जनाब हम पेपर उतारे, आप ये देखें पेपर तकरीबन ऑलमोस्ट उतर ही मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट उतरने ही वाला है। तो इतना ज़्यादा नहीं रह गया था, लेकिन कुछ जगहों से बहुत सख्त था जो नहीं उतर रहा था। तो फिर मैंने ये देखें स्ट्राइपर के साथ भी उसको ट्राई किया था कि ये इससे भी उतर जाए, लेकिन बहुत सारी जगहों से ना वो रह गया था। तो फिर मैंने वो जो वॉलपेपर स्ट्राइपर जो लिक्विड में लेके आई थी ना, वो मैंने पानी के अंदर मिक्स करके इसके ऊपर लगा दिया था। तो उससे पेपर उतरना बहुत आसानी से सारा पेपर उतर गया था और हमारी पूरी वॉल जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। और इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन फिर भी बहरहाल टाइम तो लग ही जाता है ना। तो उसके बाद जब हमारा ये पेपर जब मैंने ऊपर पानी लगाया और सारा, तो वो उसके काफ़ी आसानी से मतलब वो क्लीन हो गया था। तो पेपर को उतारने के बाद जनाब मैंने सोचा कि मैं आज ही जो है ना वो पेपर दूसरा वाला डिसाइड भी कर लेती हूँ। जैसे कि कल मैंने आपके साथ जो व्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वो वॉलपेपर लेने गई थी, तो मुझे वॉलपेपर कुछ मज़े का नहीं मिला था कि जिसमें मैं श्योर होती कि यार ये बस ठीक है, इसको अब हम लगा लेते हैं। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था। तो फिर आज बच्चे मतलब ठीक था, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आया था। तो मैंने उनसे बोला कि चलो हम इकट्ठे चलते हैं। तो फिर पता है ना बच्चों को मतलब जाए ये कि उनको मौका नहीं मिलता बोलने का। तो बस हमने पेपर उतारा, तो फिर मैंने सोचा मैं इनको साथ ही ले जाऊंगी और जाके मैं पेपर जो है ना वो सिलेक्ट कर लूँगी ताकि हम लोग वो लगा लें। तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा पेपर रह गया था जिसके ऊपर मुझे पानी लगाना मतलब लिक्विड जो है ना वो लगाना पड़ा उसको उतारने के लिए। ये वैसे उतर सकता था, लेकिन अगर आप वैसे इसके साथ ज़बरदस्ती करें ना, जिन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती जिन्हों कहते हैं, अगर वो करते तो फिर ये दीवार ख़राब हो जाती है। और वॉल अगर ख़राब हो जाए तो आपको फिर आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो फिर आपको स्किमिंग दोबारा से करनी पड़ती है। और वो जो स्किमिंग वाला काम है ना फिर बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा पूरी वॉल पे पानी भी ये सोल्यूशन भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उससे ना ये होता है कि आपकी वॉल सारी वेट हो जाती है और फिर जब तक आपकी वॉल ड्राई ना हो ना आप उसके ऊपर दोबारा से पेपर नहीं कर सकते। तो उसके लिए वॉल का ड्राई होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब यहाँ पर हमने कोशिश की कि सारा पेपर उतर जाए और ये मेरे जो स्टेयर्स के पास भी था ये भी पेपर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था, तो ये भी सारा हमने उतार दिया था। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये सारा पेपर मैं आज ही अभी जब ये हमारा ये ख़त्म होगा तो इसके बाद हम जाएंगे B&Q या रेंज, जहाँ भी मुझे मिलेगा कोई अच्छा पेपर तो वहाँ पे हम इसको देखने के लिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला लेके तो कल मैं उसको स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह लगाने के लिए और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का मेरा व्लॉग था जी यहाँ तक का। अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग के साथ। तो अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।